Hello everyone, myself Ketki Deshmukh. Welcome to Crazy for Maths. So guys, आज का ये वीडियो है How to solve word problems on linear equation, pair of linear equation in two variables. Okay, so मेरे पिछले वीडियो जो पिछला वीकेंड स्पेशल का जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने फॉर बिगिनर्स बनाया था, बिगिनर्स के लिए क्वेश्चंस लिए थे एंड एकदम बेसिक से समझाया था दैट वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करनी चाहिए. सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता है कि वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं. ओके, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत यूज़फुल है. आप लास्ट तक प्लीज़ देखिए इसे. ओके, सो आज मैं मॉडरेट क्वेश्चंस इसमें कवर अप करने वाली हूँ. हम एक नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे एंड देन नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस इसमें हम सॉल्व करेंगे. ओके, सो आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो गाइज, जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम कवर अप करने वाले हैं वो क्वेश्चन है, इफ़ twice the age of son is added to the age of father, the sum is 56. But if twice the age of father is added to the age of son, the sum is 82. Find the ages of son and father. ओके, सो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस में ना हमें जो पूछा है ना उन्हें हमें वेरिएबल कंसिडर करना चाहिए. लाइक इसमें हमें क्या पूछा है, फादर एंड सन की एज पूछी है. ओके, सो विल कंसिडर एज ऑफ फादर be x and age of son be y. Okay, now अब फर्स्ट सेंटेंस में क्या बोला है, इफ ट्वाइस द एज ऑफ सन. ओके, ट्वाइस द एज ऑफ सन मतलब सन की जो भी एज है. अब हमने इसकी एज क्या कंसिडर की है, सन की y ईयर्स. ओके, सो ट्वाइस द एज ऑफ सन मतलब 2y, 2 इंटू वाई, ट्वाइस करा इसलिए. तो हमारी इक्वेशन बनाना हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से. सो इफ़ ट्वाइस द एज ऑफ सन मतलब 2y इज एडेड मतलब प्लस टू द एज ऑफ फादर, और फादर की एज हमने क्या कंसिडर की है, x ईयर्स. द सम इज 56 इज इक्वल टू 56. Okay, so that's how we have made our first equation, which is 2y plus x equal to 56. Okay, now अब सेकेंड सेंटेंस पढ़ते हैं. इसमें क्या बोला है, बट इफ ट्वाइस द एज ऑफ फादर, ट्वाइस द एज ऑफ फादर मतलब 2x इज एडेड मतलब प्लस टू द एज ऑफ सन मतलब प्लस y, द सम इज 82 इज इक्वल टू 82. Okay, so this is our first equation and this is our second equation. Okay, now you can solve these two equations. अब हमारी दो equations बन गई हैं. अब हमें x and y की values निकालनी है. Now you can solve these two equations using any method. मैंने मेरा जो chapter cover up किया है pair of linear equations in two variables, उसमें मैंने काफ़ी सारे मेथड्स कवर अप किए हैं. एलिमिनेशन मेथड, सब्सटीट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ओके, एंड और भी मेथड्स हैं, वो सब कवर अप किए हैं. सो यू कैन यूज़ एनी मेथड टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस. ओके, नाउ मैं जो हूँ वो आज एलिमिनेशन मेथड यूज़ करूँगी इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए. ओके, नाउ लेट्स जस्ट स्क्रोल इट अप. ओके, एंड ये दो इक्वेशंस ही रखते हैं. अब क्वेश्चन से हमने इक्वेशन बना लिया, अब हमारे सामने हम दो ही इक्वेशंस रखते हैं एंड लेट्स सॉल्व दीज टू इक्वेशंस. ओके, आई विल जस्ट रब इट. या ओके, नाउ अब एलिमिनेशन के लिए व्हाट वी विल डू, यहाँ पे जो है ना वो x है सिर्फ, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2y है और यहाँ पे सिर्फ y है. तो आप x y दोनों में से किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, नो इशू रिगार्डिंग इट. ओके ओके, सो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इसमें एक काम करती हूँ, मैं x को एलिमिनेट करती हूँ. ओके, व्हाट आई विल डू, आई विल एलिमिनेट x. सो फॉर दैट व्हाट आई हैव टू मेक, जो फर्स्ट इक्वेशन है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ओके, तो क्या हो जाएगी, वो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, 4y प्लस 2x equal to 56 into 2 is what, 6 2 is 12, 5 2 is 10, 11, 112. Okay, and दूसरी इक्वेशन वैसी की वैसी रहेगी, 2x प्लस y
और वी कैन जस्ट राइट y का टर्म y के नीचे एंड x का टर्म x के नीचे. ओके, सो इट विल बी y प्लस 2x इक्वल टू 82. ओके, एंड अब फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनका जो साइन है, जो सेकेंड इक्वेशन है उसका साइन चेंज हो जाएगा. सब्ट्रैक्ट करें मतलब प्लस का माइनस और माइनस का प्लस. ओके, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करती हूँ. वी जस्ट हैव दीज टू इक्वेशंस. ओके, नाउ 4y minus y. Okay, this is plus 4y and this is minus y. So plus 4y minus y is what? 3y. Okay, now 2x और 2x कैंसिल हो गया. प्लस 2x माइनस 2x इज इक्वल टू प्लस 0 है तो जस्ट 3y बचेगा. नाउ 112 के आगे कुछ नहीं है, सो इट विल बी प्लस. सो 112 माइनस 82, सो इट विल बिकम 30. Okay, 11 minus 8 is what? 3. So 3y equal to 30. अब 3y equal to 30 हुआ तो y equal to कितना हो जाएगा? 10. Okay, so अब हमने y किसे माना था? Let's just scroll upwards. Yeah, सन की एज को हमने y कंसिडर किया था. So सन की एज हमारी क्या आ गई? सन की एज क्या आ गई? 10 years. Okay, अब हमारे पास जब y की वैल्यू आ चुकी है तो अब हम y को सब्सटीट्यूट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में. तो हमारी कोई भी एक इक्वेशन हम कंसिडर कर लेते हैं. लेट अस कंसिडर फर्स्ट इक्वेशन 2y प्लस x इक्वल टू 56. ओके, सो लेट मी जस्ट राइट 2y प्लस x इक्वल टू 56. ओके, now let's put value of y in this equation. So 2 into 10 will become 20. So 20 plus x equal to 56. If 20 plus x is 56, then x is equal to 56 minus 20, which is equal to 36. So age of father will be 36 years and age of son will be 10 years. Okay, so this is how we have some of the moderate questions in this chapter. बहुत ज़्यादा बहुत over difficult questions हो सकते हैं, but today we are solving moderate questions. So moderate, अकॉर्डिंग टू मी, मॉडरेट क्वेश्चंस इसी टाइप के आते हैं. बेसिक यानी जस्ट जो हमने पिछले हमारे वीडियो में कवर अप किए, लाइक एक पेंसिल इतने की है तो 5 पेंसिल कितने की होगी एंड समथिंग लाइक दैट. दे आर बेसिक क्वेश्चन जिसमें डायरेक्ट हम इक्वेशंस बनाते हैं. इस टाइप के जो ये मॉडरेट क्वेश्चंस है, यू हैव टू थिंक कुछ मल्टीप्लिकेशन, कुछ डिविजन, कुछ अलग टाइप का दिया होता है. कुछ एजेस के क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं प्रेजेंट पास्ट वाले, वैसे टाइप के क्वेश्चन. दे ऑल्सो कम इन मॉडरेट वन ओनली. Okay, now let's move on to our second example. Okay, so guys, here comes our second question, which says that if 2 is added to the numerator and denominator, it becomes 9 by 10. And if 3 is subtracted from the numerator and denominator, it becomes 4 by 5. Find the fraction. Again, इसमें हमें fraction find out करने के लिए बोला है. And basically अलग अलग, अब आपको बोला है कि फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए, सो यू विल थिंक कि अरे ये एक वेरिएबल कैसे हुआ. ओके, बट आई विल टेल यू हाउ इट बिकेम, 2 वेरिएबल्स कैसे हुआ. सो आई विल टेल यू हाउ इट बिकेम 2 वेरिएबल्स, बिकॉज इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की सेपरेट बात की गई है. इसमें बोला है कि अगर 2 जो है वो न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को ऐड किया तो हमें न्यूमरेटर की एक अलग वैल्यू अज्यूम करनी पड़ेगी, डिनोमिनेटर की एक अलग वैल्यू अज्यूम करनी पड़ेगी. Okay, so we'll consider our fraction as x by y. So our numerator will become x. Okay, numerator के लिए हमने x वेरिएबल लिया है and denominator के लिए हमने y वेरिएबल लिया है. If you do not want to consider, आपको x and y में कन्फ्यूजन अगर होता है, so you can directly take n as numerator and d as denominator. No issue regarding that. It's just a variable and it just मतलब उसकी एक वेरिएबल है वो एंड उसकी एक जस्ट वैल्यू है. ओके, आप कोई भी अल्फ़ाबेट कंसिडर कर सकते हैं. नो इश्यूज रिगार्डिंग दैट. ओके, आई एम जस्ट कि हम लोग नॉर्मली हमेशा एक्स एंड वाई कंसिडर करते हैं, तो मोस्टली काफ़ी लोग जो हैं वो उसी वे में कंसिडर करते हैं वेरिएबल्स को एक्स एंड वाई के फॉर्म में. सो दैट्स वाई मैं जस्ट जनरलाइज वे में एक्स एंड वाई ही कंसिडर करती हूँ, ताकि जो मतलब मोस्टली, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे कंसिडर करते हैं तो सबको वैसे समझना चाहिए. सो इसलिए जनरल वे में मैं वैसे एक्सप्लेन करती हूँ. बट इफ़ यू वॉन्ट टू टेक numerator as n and denominator as d, that's absolutely your choice. Okay,
सो अब हमने न्यूमरेटर को x कंसिडर किया, डिनोमिनेटर को y कंसिडर किया. ओके, सो अब हम पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा है. ओके, क्वेश्चन में बोला है कि इफ़ 2 इज़ एडेड टू द न्यूमरेटर. ओके, सो हम फ्रैक्शन लिख लेंगे, ये हमारा फ्रैक्शन हो गया. ठीक है, x बाय वाई. अब क्या बोला है, इफ़ 2 इज़ एडेड टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने 2 ऐड कर दिया. ठीक है, अब आगे क्या बोला है, इट बिकम्स 9/10. मतलब ये जो फ्रैक्शन दिया है ना, इसमें अगर हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में सेपरेटली 2 ऐड किया ना, तो जो फ्रैक्शन जो x बाय वाई था ना, वो 9/10 बन जाएगा. सो दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन. ओके, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है. इसे हमें जनरलाइज इक्वेशन जो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में होती है, विच इज़ ax + by + c = 0, उस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, एंड देन वी विल बी सॉल्विंग इट. ओके, सो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी. नाउ अब क्या बोला है आगे क्वेश्चन में. ओके, सो क्वेश्चन में बोला है एंड इफ़ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. अब क्या बोला, जैसे पहले 2 ऐड करने बोला था, अब बोला कि अगर 3 सब्ट्रैक्ट किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से तो अब आपको जो है, काफ़ी लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि x + 2 और y + 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट ऐसा नहीं है. ये ओरिजिनल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं. ओके, इन्होंने पहली चीज़ का सिनारियो क्या बताया कि जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर 2 ऐड किया तो वो 9/10 फ्रैक्शन बनता है. और अगर आगे बोला है एंड इफ़ 3 सब्ट्रैक्ट किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से, ओरिजिनल फ्रैक्शन में से सब्ट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं. ओके, नॉट फ्रॉम x + 2 अपॉन y + 2. ओके, सो दैट्स वाई x - 3 अपॉन y - 3 इक्वल टू, तो क्या बोला है, इट बिकम्स 4/5. तो अगर x - 3 मतलब जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है उसमें से अगर हमने अगर ओरिजिनल फ्रैक्शन है उसमें से हमने 3 माइनस किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से सेपरेटली, तो वो जो फ्रैक्शन है वो 4/5 बन जाता है. ओके, अभी हमारी 2 इक्वेशंस बन गई. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है. अब इन दोनों को सेपरेटली ओरिजिनल फॉर्म में लेके आना है. अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे हैं एंड आप ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ये चैप्टर सॉल्व किया है, या फिर अगर आपको आता है इन फ्रैक्शंस को जनरल वे में, जो जनरलाइज्ड वे है उसमें कन्वर्ट करने के लिए, तो अभी पॉज करो वीडियो एंड देन जस्ट कन्वर्ट इट इनटू जनरलाइज्ड फॉर्म. ओके, एंड देन मैच करके देखो कि बराबर आया या नहीं आपका. ओके, एंड अगर आपको नहीं आता है सो नो वरीज, आई एम हेयर, आई विल हेल्प यू. ओके, सो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको जस्ट कुछ भी नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोनों फ्रैक्शंस को. ठीक है, तो 10 जो है इसको यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड y + 2 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, वेट, आई जस्ट जूम एंड देन मैं समझाती हूँ, बिकॉज इसमें ये प्रॉपरली दिख नहीं रहा है. वेट, मतलब 10 जो है उसको हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड y + 2 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, now let me zoom it back. Okay, so first equation के लिए 10 into x + 2 will become it will become 10x plus 2 into 10 will become 20 equal to 9 into y + 2 will become 9y plus 18. Okay, now it will become 10x minus 9y plus 2 इक्वल टू 0. ओके, ये हो गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन, हमने कन्वर्ट कर ली. ठीक है, तो अब सेकेंड इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं. अब सेकेंड इक्वेशन के लिए अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. सो 5 into x - 3 विल बिकम 5x minus 3 into 5 minus 15 equal to 4 into y - 3 will become 4y minus 12. Okay, and it will further get converted into 5x minus 4y minus 3 equal to 0. -3 कैसे आया, -15 और -12 लेफ्ट हैंड साइड पे गया, so it will become +12. so -15 + 12 is -3. ओके, सो एक ये हमारी इक्वेशन हो गई और एक ये हमारी इक्वेशन हो गई. ये दोनों इक्वेशंस हो गई.
अब इनको अगैन एलिमिनेशन मेथड, मैं मोस्टली एलिमिनेशन या सब्सटीट्यूशन से ही सॉल्व करती हूँ बिकॉज मेरे लिए वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी इजी है, फटाफट हो जाता है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में काफ़ी टाइम लगता है, जस्ट डायग्राम ड्रॉ करो एंड देन यू हैव टू सॉल्व दैट. सो मैंने पहले भी आपको जैसे बताया है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब तक मेंशन ना किया जाए ना तब तक प्लीज़ कोशिश भी मत करना उसको क्वेश्चन में सॉल्व करने की, बिकॉज वो ना फालतू का आई कैन से टाइम वेस्ट ही है, बिकॉज यू हैव टू दैट ड्रॉ दैट डायग्राम, यू हैव टू राइट दैट, या फिर अगर आपको फॉर्मूला याद है तो दैट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट. अगर आप करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं एक पर्सनल सजेशन दूंगी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाओ ही मत जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हो. यू जस्ट गो फॉर एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन मेथड, एंड आई थिंक एलिमिनेशन इज़ द बेस्ट वन, जहाँ पे डायरेक्टली आपका सॉल्व हो जाता है. गो फॉर एलिमिनेशन मेथड, इट्स द बेस्ट. ओके, सो अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास है. आई जस्ट व्हाट आई डू, सेकेंड इक्वेशन है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ. मैं x को एलिमिनेट करने की सोच रही हूँ, ठीक है. इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इट विल बिकम, वेट, फर्स्ट आई विल राइट फर्स्ट इक्वेशन. इसमें मुझे कुछ चेंजेस नहीं करना है बिकॉज मैं यहाँ पे x को कन्वर्ट कर रही हूँ. सो जस्ट इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 5x है ना, वो 10x बन जाएगा उसके लिए. ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, 10x माइनस 9y प्लस 2 इक्वल टू 0. एंड सेकेंड इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, 10x माइनस 4 इंटू 2 8, सो माइनस 8y माइनस 6 इक्वल टू 0. 3 इंटू 2 इज़ 6. ओके, अब फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस, मतलब साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस. ओके, ये हो गया. अब 10x और 10x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 10x माइनस 10x 0. माइनस 9y प्लस 8y विल बिकम माइनस y. ओके, 2 प्लस 6 विल बिकम 8, सो माइनस y प्लस 8 इक्वल टू 0. y को राइट हैंड साइड पर अगर हम शिफ्ट करेंगे सो इट विल बिकम y इक्वल टू 8. ओके, सो डिनोमिनेटर की वैल्यू आ गई है 8. अब जो हमारी पहले की इक्वेशन है उसमें हम y को सब्सटीट्यूट कर देते हैं. सो 10x माइनस 9y प्लस 2, या वो इक्वेशन ले लेते हैं. ओके, 10x माइनस 9y प्लस 2 इक्वल टू 0. ठीक है, y की वैल्यू पुट कर देते हैं. सो 10x माइनस, ओके, 9 इंटू 8 इज़ वॉट, 72. 9 8 is 72 प्लस 2 इक्वल टू 0. Now minus 72 plus 2 is what, minus 70. So 10x minus 70 equal to 0. माइनस 70 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे सो इट विल बिकम 10x इक्वल टू 70. इफ 10x इज इक्वल टू 70 देन x इज इक्वल टू 7. x इज इक्वल टू 7. तो अब न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई, डिनोमिनेटर की वैल्यू आई 8, न्यूमरेटर की वैल्यू आई 7. सो आ फ्रैक्शन which was x by y is equal to 7 by 8. So this is what we have got as our answer. So guys, this is how we solve moderate type of questions in linear equations into variables. Okay, so आज मैंने moderate questions cover up किए हैं. नेक्स्ट वीकेंड स्पेशल का जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ उसमें मैं इससे एडवांस्ड क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, एकदम आर डी शर्मा के लेवल के, बिकॉज आर डी शर्मा का लेवल ऑब्वियसली इट हैज़ सम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस. ओके, सो उस लेवल के क्वेश्चंस आई विल बी कवरिंग. सो प्लीज़ वो वीडियो मिस आउट मत करना, क्योंकि अगर आपने पिछला वीडियो देखा है, आज का वीडियो देखा है एंड वो वीडियो अगर आप देखोगे, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इससे रिलेटेड जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं यू विल बी डेफिनेटली एबल टू सॉल्व इट. ओके, एंड अगर ये सॉल्व करते टाइम अगर आप एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या कहीं और से रेफरेंस लेके वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स इस चैप्टर से, बेसिकली अभी उसी के बारे में मैं बात करूँगी, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिखो कि येस आपको ये कितना बेनिफिशियल हुआ, आपको कितना % तक सॉल्व करते आए, कितने क्वेश्चन सॉल्व करते आए, वो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करो. आपको ये वीडियो बेनिफिशियल था या इफ़ यू वांट टू गिव सम सजेशंस यू कैन ऑल्सो कमेंट.
ओके एंड अगर आप कुछ चाहते हैं कि कुछ टॉपिक्स मैं कवर अप करूं, कुछ जनरल टॉपिक्स, जैसे कि मैं वीकेंड स्पेशल पे सिर्फ जनरल टॉपिक्स कवर अप करती हूँ मैथ्स के, जो सब लोग ऑल द पीपल हु लव मैथ्स, हु लव टू सॉल्व मैथ्स, दे कैन गो थ्रू दीज वीडियोज़. सो अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ टॉपिक कवर अप करूँ, आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं, सो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. एंड इफ़ अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन सॉल्व करने में इस टाइप के, सो यू कैन राइट ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन. ओके, सो आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट. आई विल ट्राई टू मैं फिर अगर आपके काफ़ी सारे लोगों के अगर क्वेश्चंस आए कि इस टाइप का क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पा रहे या ऐसा कुछ, तो आप क्वेश्चन लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में. नो इश्यूज़ रिगार्डिंग दैट. आप क्वेश्चन मेंशन करो. आई विल अपलोड अ सेपरेट वीडियो. अगर 4-5 क्वेश्चंस भी या 1-2 क्वेश्चंस भी अगर लोगों के हो जाते हैं, सो आई विल upload a separate video. I'll solve those type of questions. I'll try to explain you. आपकी डिमांड पे वो वीडियो मैं क्रिएट करूँगी. ओके, सो अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, सो मैं रुकती हूँ यहाँ पे. ओके, सो गाइज, आज का वीडियो आपको आई होप बहुत पसंद आया होगा. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so you will get notified whenever I'll upload any video on my channel. So guys, that's all for today. Have a nice and great day ahead. Bye bye.